गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली बात करेंगे सेल के बारे में, यानी प्लांट सेल के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल के अकॉर्डिंग प्लांट सेल के अंदर क्या क्या नहीं होता और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज होता है तो उसका क्या वर्क होता है। तो आज हम बेसिकली प्लांट सेल के बारे में जानने वाले हैं। तो साथ साथ ये भी जानेंगे जो इसके अंदर जो प्लांट सेल के अंदर जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर भी होता है। तो दोनों का फंक्शन क्या होता है और जो डिफरेंट होता है उसका क्या फंक्शन होता है। तो आज जो हम बात करेंगे बेसिकली प्लांट सेल के बारे में बात करेंगे। तो कुछ हम सेल के बारे में जान लेते हैं जो सेल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं सेल जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट होता है। उसी तरीके से जितनी भी जो लिविंग थिंग्स होती है उसकी सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है। उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स के भी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल ही होती है। आप ऐसे मान लो जो कोई भी जो घर बना होता है वो ईंट का बना होता है, यानी जो किसी भी घर के अंदर तो सब कुछ लगे होते हैं, ईंट होते हैं, बालू होते हैं, सीमेंट होते हैं और भी जो बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जो एक बेस मानते हैं, जो हम यूनिट मानते हैं उसको, वो ईंट ही मानती है। यानी ईंट मानते हैं इसलिए क्योंकि घर जो खड़ा होता है वो ईंट से ही खड़ा होता है। उसी तरीके से ये जो हमारा सेल होता है, सेल जो सॉरी हमारी जो बॉडी होती है वो बॉडी भी एक तरीके से सेल से बनी होती है। तो हमारी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे सेल कहते हैं। हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है। उसी तरीके से प्लांट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है। तो अब जानते हैं जो सेल को क्या कहते हैं, सेल का जो बायोलॉजिकल नेम क्या है और सेल के स्टडी को क्या कहते हैं और फादर ऑफ सेल किसे कहते हैं। सेल नहीं, माइक्रोबायोलॉजी में जानेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं और सेल की खोज सबसे पहले कब की गई और किसने सबसे पहले सेल को देखा। तो देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो सेल का जो बायोलॉजिकल नाम है वो साइटो है, साइटो। और इसके स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सॉरी, हमने ऑलरेडी एनिमल सेल में पढ़ा था बट रिपीट कर दे रहे हैं जो क्या होता। तो सेल साइटो कहते हैं और इसके स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम हो गया वो सेल। अगर इंग्लिश नेम जो होता है वो तो सेल होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो साइटो होता है और इसके स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। यानी जिसके अंदर हम सेल की स्टडी कहते हैं उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा। अगर मैं बात करूं जो सबसे पहले सेल को किसने देखा, तो सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के ने 1665 ईस्वी में देखा था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले सेल को देखा। और सेल को इसने सबसे पहले देखा बट जिंदा सेल को नहीं देखा, यानी लिविंग जो सेल देखनी चाहिए थी इन्होंने लिविंग सेल को नहीं देखा। इन्होंने जो डेथ हुई सेल जो थी उसको देखा। और इन्होंने देखा जो मधुमक्खी के छत्ते जो होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसी सेल थी। तो इन्होंने देखा मधुमक्खी के जैसे छत्ते की जो एक ग्रुप्स में थे और इन्होंने देखा जो कैसा सेल होता है। उसके बाद एक जो जिसे हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, एंटोनी वॉन लिविनहुक। एंटोनी वॉन लिविनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। तो आप ये कह सकते हो एंटोनी वॉन लिविनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। तो ये हमारा जो था वो सेल को सबसे पहले किसने देखा, ये था। तो अब जानते हैं हम जो सेल क्या होता है और सेल के बारे में जानते हैं, क्योंकि सेल की जो डिटेल से क्या कहें, हम इतना कह सकते हैं जो सेल जो होता है वो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। और सेल का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा जो होता है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में होता है। और सबसे छोटी बात करें तो प्रोटोप्लाज्म में सबसे छोटी सेल होती है। तो हम जानते हैं जो ये प्लांट सेल क्या है और प्लांट सेल में कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गेनल्स है और इसके अंदर कैसे वर्क करता है और ये क्या होता है। तो हम जो इससे पहले जान रहे थे वो सेल की सबसे पहली खोज किसने की और सेल को सबसे पहले लिविंग में किसने देखा और कब देखा, हमने ये इससे पहले ये जाना था। तो अब जानते हैं कि हमारी जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में क्या क्या चीज कौन कौन से ऑर्गेनल्स एक्स्ट्रा होती है अकॉर्डिंग टू एनिमल सेल। तो देखते हैं कोई ये क्या होता है। तो हमने जो प्लांट सेल में पढ़ा था, प्लांट सेल में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये पढ़ा था। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी जो सेल होती है उसे एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करती है, और ये इसका एक ये भी काम होता है जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब करती है। और जो ये जो होती है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो ये एक तरीके से प्यूरिफाई ये कर लेती है, जो किसे आने देना किसे जाने देना, जितने भी जो हमारे O2 होते हैं, वाटर होते हैं, CO2 होते हैं, सारी चीज को एक तरीके से गार्ड के तरह काम करती है। तो ये इसका भी ये काम होता है। और लेकिन ये एनिमल सेल में होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है, बट ये इसके अंदर जो है सेल वॉल है, सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में ही होती है। प्लांट सेल में इसलिए होती है क्योंकि सेल जो होती है वो प्लांट्स की जो सेल होती है वो काफी बड़ी होती है, और उसके बाद जो ये होती है क्योंकि ये मोटा एक लेयर होता है, उसी लेयर में आप ये कह सकते हो मोटा लेयर होता है, तो एक तरीके से अलग तरीके से कवरिंग का काम करती है ये। तो ये जो होती है सेल वॉल एक तरीके कवरिंग का काम करती है। तो इसके अंदर जो डिफरेंट होता है वो सेल वॉल होता है। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है, उसके ऊपर से जो एक अलग से कवरिंग का काम जो करती है जो वो सेल वॉल होता है। तो ये हमारा था सेल वॉल। उसके बाद हम जानते हैं जो इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या होता है। एक इसके अंदर जो एक्स्ट्रा होता है वो प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड बना नहीं हुआ, प्लाज्मिड समझ लो, ये प्लाज्मिड होता है एक एक्स्ट्रा। प्लाज्मिड जो होता है वो प्लाज्मिड 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट एंड एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, जो ये जो हमारी जो लिफ वगैरह होती है, लिफ के ऊपर लिफ में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्ती वगैरह के रंग होते हैं वो हरे होते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती वगैरह के जो रंग होते हैं वो हरे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो काम होता है वो ये होता है, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और एनर्जी देती है। ये प्लांट्स जो होती है प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करना होता है। एक दूसरा जो पार्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्ब करना होता है, यानी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। और ये जो होता है ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली जो होती है वो तने वगैरह जो होते हैं जड़ कह सकते हैं, जड़ वगैरह में रहती है। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम ये होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टोर करके रखता है, और इन फ्यूचर कभी काम आता है तो ये खर्च भी करता है। तो ल्यूकोप्लास्ट का ये काम था। अगर मैं बात करूं क्रोमोप्लास्ट का, तो क्रोमोप्लास्ट का जो काम होता है वो बेसिकली क्या होता है, आज जब फल वगैरह तैयार हो जाते हैं तो फल पीले हो जाते हैं। तो पीले होते हैं, कभी कोई फल हरे होते हैं, कोई लाल होते हैं। तो सारे जो होते हैं क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। यानी क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फल वगैरह को एक तरीके से कलर प्रोवाइड करती है। तो क्रोमोप्लास्ट का काम ये होता है। तो ये जो था प्लाज्मिड था। प्लाज्मिड के जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो तीनों के अलग अलग वर्क होते हैं। तो ये था। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, यानी न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस को हम एक तरीके से गार्जियन कहते हैं। ये जो सेल का जो गार्जियन होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के हाथ में सेल का कंट्रोल होता है। कहे तो सेल का जो कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस के हाथ में होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो आप देख रहे हो ये एक न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस होते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर भी जो होता है वो क्रोमेटिन है। ऐसे आप देख रहे हो ये सारे क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो होता है क्रोमेटिन के अंदर डीएनए, आरएनए, जीन्स वगैरह होते हैं। और ये क्रोमेटिन ही क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के दौरान अगले स्टेज में क्या होता है, ये क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम बन जाता है। और क्रोमोसोम जो होता है वो क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं जो जेंडर कैसा होगा। क्योंकि हम क्रोमोसोम जो होते हैं वो जैसे मेल की बात करूं तो मेल के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम 4+XY एंड फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर भी ये होता है +XX। यानी ये जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम जो होता है 22 पेयर्स जो होते हैं वो सेम होता है। लेकिन ये जो 2 पेयर होता है, 1 पेयर जो होता है वो काफी अलग होता है।
अब वन पेयर ही डिसाइड करते हैं जो जेंडर क्या होगा, यानी जो हमारे सारी जो होते हैं, जहाँ हमारी जो लेग्स होती है, हैंड होती है, माउथ होती है, जो जितनी भी किडनी होती है, लंग्स होती है, यानी हमारी जो जितनी भी वाइटल ऑर्गेनल्स होती है, वाइटल ऑर्गेनल से होती है। बट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कुछ पार्ट होते हैं, वो कुछ पार्ट नहीं, बेस ऑलमोस्ट जो पार्ट होता है वो अलग होते हैं। तो ये जो दो जो होते हैं एक्स वाई एक्स एक्स, ये डिसाइड करते हैं जो जेंडर क्या होगा। तो ये ऐसा होता है। तो मैं बात कर रहा था क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन जो ये होता है वो सेल डिवीजन में क्या होता है, वो क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम के अंदर जो होता है वो काफी आरएनए जीन्स वगैरह होता है, जिसके कारण जो होता है जेंडर का डिसाइड होता है ये क्या होगा। तो ये था। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, और ये हम इसके अंदर जो फ्लूइड भरे होते हैं वो उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो लेयर होते हैं उसको न्यूक्लियर लेयर कह सकते हो आप, न्यूक्लियर लेयर आप कह सकते हो। और इसके जो साइड में आप देख रहे हो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये जो देख रहे हो आप, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, एक तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसके जो सरफेस पे अब जो ग्रेनुअल्स टाइप के देख रहे हो, ग्रेनुअल्स टाइप के जो होते हैं वो राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, यानी राइबोसोम जो होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम का जो काम होता है फोटोसिंथेसिस करना होता है, यानी कहे तो हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। तो ये राइबोसोम है। तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, जो लिपिड्स वगैरह होते हैं, लिपिड्स वगैरह यहीं से होते हैं। तो आप ये कह सकते हो वसा वगैरह का काम जो होता है वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। ये अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, लेकिन इसमें भी हम जान लेते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस कहते हैं, यानी सेल का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स से जो होता है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया ही लेती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, एनर्जी का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया था। ये इससे ये जो है गोल्जी अपरेटस कहा जाता है। ये जो देख रहे हो आप, गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है मैं बता दूं। जो गोल्जी अपरेटस जो होते हैं, जैसे ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, आप ये कह सकते हो। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एनर्जी तो बनाती है, लेकिन एनर्जी बनाने के बाद जैसे हमारी जो लेग है, लेग में ज्यादा एनर्जी बन रहा है, ज्यादा नहीं, एनर्जी सब जगह एक बन रहा है, लेकिन हमारी टंग को ज्यादा भी एनर्जी की जरूरत है। तो ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी गोल्जी अपरेटस क्या करती है, यहाँ से जो लेग वाले पोर्शन होते हैं या और भी जो हैंड, हमारी समझ ले हैंड जो होती है, हैंड वाले पोर्शन से ये एनर्जी को लेके आती है और टंग को देती है, जो आप यूज करो, आपको जरूरत है अभी। तो ऐसा होता है यहाँ पे। तो ये था गोल्जी अपरेटस का काम होता है एनर्जी को लेके जाना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, और जिसको अभी जरूरत है उसको देना। इस टाइप से आप समझ लो। तो ये जो होते हैं गोल्जी अपरेटस होते हैं। तो ये हमारे थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस हो गए। और इसके बाद आता है सेंट्रोसोम। यानी सेंट्रोसोम क्या होता है, तो सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम इसी के अंदर पाए जाते हैं, शायद आई थिंक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो सेंट्रोसोम का जो काम होता है वो क्या होता है, जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के समय जो होता है सेंट्रोसोम ही इस टाइप से होते हैं। सेंट्रोसोम ऐसे सेंट्रोसोम होते हैं। और सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जब डिवीजन होता है, डिवीजन में सेंट्रोसोम ही का ये अहम रोल होता है। तो सेंट्रोसोम जो होता है डिवीजन के समय काम आता है, तो सेंट्रोसोम का ये काम होता है। तो इसके अंदर यही थे, ये सारे जो बने हुए हैं ये क्लोरोप्लास्ट के ही स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट था, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का काम जानते ही हो। साइटोप्लाज्म का जो काम होता है, जैसे जो हमारी सारी जो ऑर्गेनल्स होती है सेल के अंदर, सेल के ऑर्गेनल्स को जो होती है वो एक तरीके से मेंटेन करके रखती है। और ये इसके अंदर सारे वाटर ही पाए जाते हैं, फ्लूइड ही पाए जाते हैं।
तो इसका जो मेन वर्क होता है ना, वो ये होता है जो सारे ऑर्गेनल्स को, इसके अंदर जो जितने ऑर्गेनल्स है सारे को मेंटेन करके रखना, तो ये साइटोप्लाज्म का काम होता है। तो आज का इसके अंदर तो इतनी ही थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्लांट सेल, यानी प्लांट सेल क्या होता है। तो आज हमने जो पढ़ा प्लांट सेल को पढ़ा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।